Okay, so hello everyone, very good morning to you all. Welcome back for the classes. So this will be the last lecture for tissue chapter, right? So we have already done with certain types of tissue like connective tissue and these things, right? So in this class we are going to discuss basically the muscular tissue and nervous tissue, right? And उसके बाद हमारा ये chapter खत्म हो जाएगा, right? So we have already discussed कि muscular tissue का main function क्या है. If we talk about the function of muscular tissue, इसका main function क्या है बताओ. इसका जो main function है वो क्या है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, राइट. सो मूवमेंट और लोकोमोशन का जो काम है वो किसका है, मस्कुलर टिश्यू का है. किसका है, मस्कुलर टिश्यू का है, राइट. सो मूवमेंट जो है हमारे बॉडी में जो कौन ब्रिंग करता है बताओ, मस्कुलर टिश्यू करता है. कौन करता है, मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, वेरियस 3 टाइप्स. स्ट्रिएटेड टिश्यू, ठीक है, स्ट्रिएटेड, ठीक है, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल फाइबर, राइट. कार्डियक मसल टिश्यू यू कैन से, राइट. सो 3 टाइप के मसल्स हमारे बॉडी में है. स्ट्रिएटेड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, ठीक है. यानी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल, राइट. वी कैन कंट्रोल दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट बाय दिस स्ट्रिएटेड मसल्स, राइट. सो इसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहेंगे तभी मूवमेंट होगा, अदरवाइज ये मूवमेंट नहीं होगा, राइट. अदरवाइज ये मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है. जैसे बाइसेप्स है, लेग्स है, एब्डोमिनल वाल है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे, तो बाइसेप्स, लेग्स. जैसे आप जिम वगैरह जाते हो तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो बनाते हैं, राइट. सो उसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज स्ट्रिएटेड मसल. दैट इज क्या, स्ट्रिएटेड मसल. और कैसा स्ट्रिएटेड मसल्स, और कैसा होता है ये कैसा होता है, तो स्ट्रिएटेड मसल्स कैसा होगा बेसिकली बताओ, ये होगा वॉलेंट्री. कैसा होगा, वॉलेंट्री होगा. यानी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. उसके अलावा दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी यहाँ पे वेरियस न्यूक्लियस होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे इस डायग्राम में वेरियस, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, राइट. इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, राइट. बहुत सारा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा. और ये क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है. क्या होता है, अनब्रांच्ड. तो इफ लुक एट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, लिम्स में प्रेजेंट होगा, टंग में प्रेजेंट होगा, बॉडी वाल्स में प्रेजेंट होगा और फेरेंक्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है. मसल का जो फाइबर होगा क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा. कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का, यू कैन सी सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है. फाइबर्स कैसा होगा, अनब्रांच्ड होगा. कैसा होगा, अनब्रांच्ड होगा. सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है. उसके अलावा क्या है, नर्व सप्लाई फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नर्व सप्लाई जो हमारा जो जब भी हम सिग्नल देंगे, राइट, मूवमेंट का, तो वो कहाँ से आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा, राइट. कैसा होगा, डार्क एंड लाइट बैंड अक्रॉस स्ट्रिएशन प्रेजेंट, राइट. उसके अलावा एग्जिबिट रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. तो अगर एक्सपेंशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी मूवमेंट होगा, ठीक है. मूवमेंट के लिए क्या दोनों क्या होना चाहिए बताओ, मूवमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दोनों होगा, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तभी बॉडी में मूवमेंट होगा. तो ये क्या वॉलंटरी है. गेट फैटिग्ड, ठीक है, मतलब ये थक जाएगा. मसल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, काम करना थक जाएगा, ठीक है. यानी फैटिग होगा इसे, फटीग होगा इसे, ठीक है. फटीग होगा इसे यानी थकेगा ये. कॉज मूवमेंट ऑफ लिम्स एंड लोकोमोशन, राइट. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रिएटेड मसल्स वी हैव, ठीक है. तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वॉलंटरी मसल्स होता है, ठीक है. कैसा मसल्स होता है, ये वॉलंटरी मसल्स होता है. फटीग होगा ये इसके अंदर, ठीक है. क्या क्या होगा इसके अंदर, फटीग होगा. और ये कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है. और इसका लोकेशन याद रखिएगा, बाइसेप, लेग्स वगैरह में ये प्रेजेंट होता है. तो नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स क्या है हमारे पास, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स क्या है, इनवॉलंटरी है. कैसा है, इनवॉलंटरी है. इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, खुद से खुद मूवमेंट करेगा, राइट, ठीक है. इसको हम और क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स बोलते हैं. ये कैसा होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. स्पिंडल शेप्ड एंड अनस्ट्रिएटेड, ठीक है, अनस्ट्रिएटेड, राइट. कहाँ का प्रेजेंट होगा, जैसे स्टोमक है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है. तो स्टोमक में जो मूवमेंट होता है उसको आप थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कंट्रोल कर सकते हो, राइट. सो ये हमारा क्या बेसिकली इनवॉलंटरी मसल है, ठीक है. और ये थकता नहीं है, डू नॉट गेट फटीग, ठीक है. ये फटीग नहीं होगा, इससे फटीग नहीं होगा, ये थकेगा नहीं, ठीक है. अब यहाँ पे जो काउज कॉन्ट्रैक्शन एंड मोबिलिटी इन विस्केरल ऑर्गन एंड इनवॉलंटरी मसल्स, राइट. अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, राइट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, यूरिगोनेशियल ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लडर, ठीक है. एंड इन हेयर मसल्स एंड डक्ट्स ऑफ
ग्लैंड्स। तो आप यहाँ पे जो भी आप मूवमेंट, जैसे एलिमेंट्री कैनाल को हम ले लें, ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं जिसको बोलस बोलते हैं, राइट, खाना खाने के बाद जो वो चबाने के बाद जो बनता है, तो उसका जो मूवमेंट है ना, उसका जो मूवमेंट हमारे एसोफेगस में, उसको हम कंट्रोल नहीं करते, वो खुद होता है, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ कैसा, इनवॉलेंट्री है। कैसा है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। मसल फाइबर का शेप कैसा होगा, स्पिंडल शेप्ड होगा, ठीक है। फाइबर्स क्या होगा, अनब्रांच्ड होगा, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। नर्व्स लाई फ्रॉम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्रॉस स्ट्रिएशन एब्सेंट एंड नॉन स्ट्रिएटेड, ठीक है। एग्जिबिट स्लो कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्या धीरे धीरे होता है ना, ऐसा थोड़ी कि हमने खाना खाया तुरंत वो अंदर चला गया, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम एज कम्पेयर टू क्या, एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रिएटेड मसल्स, राइट। अब फटीग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, फटीग नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज कार्डियक मसल, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। इसको ध्यान रखिएगा, कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड, ब्रांच आर यूनाइटेड बाई इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क। यहाँ देखो ये जंक्शन जो है, ठीक है, इन द दीज मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। तो आपको पता है कि लाइफ हार्ट जो हमारा है, ठीक है, वो क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ वो काम करता है, राइट। तो थ्रू आउट द मूवमेंट, थ्रू आउट द वो क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते रहेगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, कार्डियक मसल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में, ठीक है, मायोकार्डियम, ठीक है, इन द वॉल दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम, ठीक है। मसल फाइबर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। फाइबर्स कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा। यूनिन्यूक्लिएटेड होगा मसल सेल जो हमारा, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है, नर्व सप्लाई जो है दोनों जगह से, ऑटोनोमस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों से आता है, राइट। क्रॉस सेक्शन एंड इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट, एग्जिबिट रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये तो धक धक होते रहता है ना 72 टाइम्स, ठीक है। तो ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। ये भी इनवॉलेंट्री है, इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये भी डू नॉट गेट फटीग, ठीक है। एट दिस कॉजेज क्या, हार्ट बीट, एंड दिस हैज़ मोर नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। वाई इट हैज़ मोर नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली काम, जैसे एलिमेंट्री कैनाल मूवमेंट हमेशा थोड़ी होता है, ठीक है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल मूवमेंट, अगर आप कोई 9 दिन का फास्टिंग कर रहा है, पूरा एकदम भूखे प्यासे है, तो बॉडी में नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने खाना खाया तो एलिमेंट्री कैनाल मूवमेंट होता रहेगा। जैसे आपने यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पे मूवमेंट हुआ, ठीक है, फिर आपका नीचे आएगा तो आपका स्टोमक में मूवमेंट होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, और फाइनली वो एग्जिबिट होगा, ठीक है, थ्रू द विद द हेल्प ऑफ एनस, राइट। सो यहाँ पे क्या है, हार्ट बीट वाला केस में क्या है, ये द ऑलवेज इन वर्क, ठीक है, ये ऑलवेज वर्क हुआ, तो इट हैज़ मोर नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इट हैज़ मोर नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइट। सो ये 3 टाइप्स के हमारे पास क्या हैं, मसल्स हैं, ठीक है। इसको आप एक समरी टाइप से दे दिया गया यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला 3, ये दोनों है, ठीक है, 8 और 9, इनवॉलेंट्री, ठीक है, और फटीग हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा इसका प्रेजेंस कहाँ पे है, ये दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, सपोर्ट बोन्स एंड अदर बॉडी ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। कॉजेज पेरिस्टालसिस, ठीक है, पेरिस्टालसिस ऑफ गट, ठीक है, जो हम बोल रहे थे कि जब हम खाना, पेरिस्टालसिस क्या होता है, ठीक है, पेरिस्टालसिस ऐसे, जैसे ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, जो एसोफेगस होता है, ठीक है। तो आप जब खाना खाते हो उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, उसमें सलाइवा मिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे मूव करता है ना, तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, इसके अंदर ऐसे मूव करता है ये, ठीक है। ड्यू टू दिस मूवमेंट ओनली दिस जो गट्स जिसको बोलते हैं, गट बोलते हैं, या फिर उसको हम बोलस बोलते हैं, राइट, वो क्या होगा, थ्रू नीचे पहुंचेगा कहाँ, स्टोमक में, कहाँ पहुंचेगा, स्टोमक में, दैट इज पेरिस्टालसिस। हार्ट बीट एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हार्ट में साउंड होता है ना, लबडब जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, धक धक नहीं होता है, लबडब होता है, ठीक है। मसल्स आर मूवमेंट, मसल्स काउज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन ऑफ द एनिमल, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन द मसल्स, ठीक है, फेस का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द मसल्स ओनली, राइट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कॉजेज डिलीवरी ऑफ ए बेबी, राइट। तो जब प्रेगनेंसी के टाइम आफ्टर जब डिलीवरी हो रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हेल्प करता है कि जो बेबी है वो पुश आउट हो, ठीक है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्म है, ठीक है। इस का ओरिजिन क्या था, मेजोडर्म था, ठीक है। मसल का जो ओरिजिन था कैसा था बताओ, मेजोडर्म था, मेजोडर्म, ठीक है, क्या है ये, मेजोडर्म है। इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, एक्टोडर्म है, ठीक है। एक्सेप्ट इसमें एक माइक्रोसाइट करके होता है, ठीक है, सेल जो कहाँ से इमर्ज होता है बताओ, मेजोडर्म से। उसके अलावा सारा क्या है, नर्वस टिश्यू जो भी हमारा सेल है सबका होता है, एक्टोडर्म होता है, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूरॉन होता है, एक न्यूरोग्लियल सेल्स होता है, जिसको नर्स सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नर्स सेल,
ठीक है। न्यूरॉन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम हमारा है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन है, क्या है, न्यूरॉन है, यानी यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। और ये क्या है बताओ, एक्साइटेबल सेल है, ठीक है, यानी जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इट कैन जनरेट इट्स ऑन एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका दो पार्ट होता है, एक को एक्सॉन बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जब भी आपके बॉडी में कोई हरकत होता है या कुछ हम करते हैं तो क्या करता है, उस करस्पॉन्डिंग एक्शन के टुवर्ड्स हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्शन करते हैं, राइट। यानी ऑल सेल्स पोजेस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, ठीक है। जब स्टिमुलस उसको मिलेगा तो उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। हाउएवर सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट। जैसे आपका हाथ है, सपोज आप कैंडल के सामने हाथ रखे, आपका हाथ जला, ठीक है। जैसे आपका हाथ जला कहाँ पे, यहाँ पे सिग्नल कहाँ गया, ब्रेन के पास। क्यों, विद द हेल्प ऑफ क्या, नर्वस, ठीक है, नर्वस टिश्यू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्या, नर्व सेल। ये सारा इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं हम, जैसे हमें स्टिमुलस देखते हैं, ठीक है, उसको कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो स्टिमुलस जो है बहुत ही ज़्यादा रैपिडली हमारे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। चलिए इसमें क्या क्या इसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ पे होता है बताओ, द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स ऑल आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऐसा पार्ट है। हम जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हम ये सारी चीज़ और फिर से बताएंगे, ठीक है। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स, ठीक है, नर्व सेल और न्यूरॉन। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी टाइप विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर्स लाइक पार्ट अराइज, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, साइटोन है, दूसरा पार्ट क्या है, एक्सॉन है, दूसरा पार्ट क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस कॉल्ड क्या, एक्सॉन, एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हेयर लाइक का स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये नर्व, इंडिविजुअल नर्व सेल जो होता है बहुत ही लंबा होता है, ठीक है, सेवरल मीटर्स, मतलब अप टू अ मीटर लॉन्ग हो सकता है ये, ठीक है। उसके अलावा मेनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाई कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व, ठीक है। तो किसको, इसको कौन बाउंड करता है, कनेक्टिव टिश्यू बाउंड करता है, ठीक है। सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स, ठीक है। जो सिग्नल हम भेजते हैं, जो सिग्नल मिलता है हमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू, ठीक है, यानी वॉलेंट्री हम कर सकते हैं इसको। द फंक्शनल, अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपका हाथ जल रहा है तो हम हटाएंगे हाथ, ठीक है। आपको क्या रहेगा, थे करके ना, हम हटाए हुए नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे हाथ को, जलने दो जलने दो जलने दो, ठीक है, तो वो अलग बात है, राइट। नेक्स्ट, द फंक्शनल combination of nerve and muscle tissue is a fundamental to most animal. This combination enables animals to move rapidly in response to stimulus, right? तो जो भी स्टिमुलस हमें मिलेगा, जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, उसको स्टिमुलस जो हमें एक्शन मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसके प्रति रिएक्शन करेंगे, दैट इज द रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस बेसिकली, राइट। नाउ न्यूरॉन्स का हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो न्यूरॉन्स अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस, एक सेल बॉडी होता है जिसको हम साइटोन बोलते हैं और सोमा बोलते हैं और पेरिकायरन बोलते हैं, ठीक है, पेरिकैरियन, ठीक है, पेरिकैरियन, राइट। सो क्या है, इट इज ब्लड राउंडेड पेरिफॉर्म स्टीलेट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस, abundant cytoplasm and various cell organelles except centrioles. Centrioles यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज द साइटोन, ठीक है, एंड दिस इज द एक्सॉन, ठीक है। तो ये हमारा साइटोन है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दिस एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है, नर्वस न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड, ठीक है, इंजर्ड न्यूरॉन्स आर आइदर रिप्लेस्ड और रिपेयर्ड, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है, ठीक है, तो ये नर्वस टिश्यू जो है, न्यूरॉन्स जो है वो डिवाइड नहीं होगा, न्यूरॉन्स में सेल डिवीज़न नहीं होगा, सेल डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है। अगर ये डैमेज हुआ, अगर ये डैमेज हुआ तो या तो क्या होगा, रिप्लेस होगा, या क्या होगा, रिपेयर होगा, क्या होगा, रिपेयर होगा, ठीक है। तो आप देखते होंगे स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में कुछ दिक्कत होता है, ठीक है, तो वो सेल्फ हीलिंग नहीं वाला, सेल्फ हीलिंग वाला प्रोसेस नहीं है, ठीक है, यानी सेल डिवीजन से वो सॉरी नया टिश्यू बना ले, ऐसा कुछ नहीं है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस इज लार्ज विद द प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, राइट। न्यूक्लियोलस आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, राइट। स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन आर स्मॉल राइबोसोम्स containing nasal granules, ठीक है, एंड फाइन फिब्रियल्स कॉल्ड
न्यूरोफिब्रियल्स, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है कहाँ, न्यूरॉन के अंदर, ये बेसिकली, ठीक है, न्यूरॉन्स के सेल के अंदर, राइट। नाउ सेल प्रोसेस, इसमें हमारे पास एक्सॉन है और क्या डेंड्रॉन है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक्सॉन, ठीक है, और डेंड्राइट्स से बना है क्या, डेंड्रॉन, राइट। इसको बोलते हैं न्यूरोराइट्स। डेंड्राइट्स और एक्सॉन को मिला के बोलते हैं न्यूरोराइट्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोराइट्स, ठीक है। नेक्स्ट एक्सॉन को देख लेते हैं क्या है। इट इज़ अ लॉन्ग फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस दैट कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये जो एक्सॉन है, यही हमारा क्या करता है, कहाँ ये जो है ना, ये ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, नर्व एंडिंग, यही लेके जाता है क्या, इन्फॉर्मेशन को, यही लेके जाएगा, इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा, राइट। नेक्स्ट एक्सॉन इज ब्रांच टर्मिनली, ठीक है, खत्म हो जाएगा जाके आगे। एक्सॉन टर्मिनल्स आर ऑफन नॉव लाइक सिनेप्टिक नॉव और ब्यूटॉन्स, ये जो आपको दिख रहा है नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग बेसिकली आपको दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ नर्व फाइबर आर ज्वाइंट टू फॉर्म नर्व, ठीक है, जो इलेक्ट नीजल ग्रेन्यूल्स, यहाँ पे नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे होता है किस में बताओ, एक्सॉन में। कहाँ पे होता है बताओ, एक्सॉन में नहीं, साइटोन में, ठीक है, एक्सॉन में एब्सेंट होगा ये, ठीक है। सो ये है, उसके अलावा और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक्सॉन इज मेड अप ऑफ स्वान सेल, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलेमा, और अलग अलग नाम है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्या है, डेंड्रॉन्स। तो आपको दिख रहा है डेंड्राइट्स, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डेंड्रियॉन्स, ठीक है। ये क्या हमारा दे आर फाइन शॉर्ट एंड ब्रांच्ड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी दैट पिक अप सेंसेशन, फिजिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड ट्रांसमिट टू द सेम टू द सेल बॉडी, ठीक है। डेंड्राइट्स कंटेन नीजल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स, ये कंटेन करेगा, ये इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, एक्सॉन में एब्सेंट होगा ये, ठीक है, क्या क्या, नीजल ग्रेन्यूल्स और क्या, न्यूरोफिब्रिल्स, राइट। न्यूरोफिब्रिल्स जो है ये एब्सेंट रहेगा। फंक्शन क्या क्या है, दे कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़, दे कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस बॉडी पार्ट ड्यूरिंग एनी बॉडी फंक्शन। जब भी बॉडी फंक्शन होगा तो ये क्या करेगा, उसको कंट्रोल, जैसे मान लेते हैं पेट में दर्द हुआ, ठीक है, तो हमें दिमाग को पता चलता है ना कि पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक साथ काम कर रहा है, बॉडी जो पूरा हमारा फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसके बीच कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है ये, इसलिए हम उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हम अगले कुछ क्लासेस में इसको भी कवर करेंगे हम, ठीक है। चलिए, कंपैरिजन ऑफ एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, ये चारों का कंपैरिजन दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार, रिवाइज हो जाएगा आपका। जैसे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल क्या होता है, सेम टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, सेम टाइप ऑफ सेल्स इन अ पर्टिकुलर सब टाइप, ठीक है, जैसे स्क्वेमस था, क्यूबाइडल था, क्यूमुलिनर था। कनेक्टिव टिश्यू क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन अ सब टाइप, ठीक है, सब टाइप में क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हुआ, जैसे फिब्रोसाइट्स था, ठीक है, मास्ट सेल था, एडिपोज सेल था, राइट। मस्कुलर टिश्यू सेम टाइप ऑफ सेल्स, सेक्रोमेयर्स, ठीक है। नर्वस टिश्यू में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ सेल्स, न्यूरॉन्स, राइट। अरेंजमेंट ऑफ सेल देख लो, यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, यहाँ पे क्या लूजली अरेंज होता है, यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, यहाँ पे मॉडरेटली कॉम्पैक्ट होता है, राइट। सेक्रेशन ऑफ सेल वॉल, नेवर फॉर्म द पार्ट ऑफ द टिश्यू, ठीक है, यहाँ कभी नहीं होता। सेक्रेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम द पार्ट टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ क्या, मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा यहाँ पे, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ सेल डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टिश्यू, ठीक है, सेक्रेशन ऑफ सेल फॉर्म द पार्ट ऑफ टिश्यू, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस देखो, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे मॉडरेटली इंटरसेलुलर प्रेजेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट है, कहाँ पे बताओ, एपिथेलियल टिश्यू में यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है, ठीक है। फंक्शन देख लो, इसका क्या क्या फंक्शन था, कवरिंग था, प्रोटेक्शन था, सिक्रेशन था और सेंसरी था, ठीक है। इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस टिश्यू एंड फीलिंग, ठीक है। ये क्या था, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड सो हेल्प इन द लोकोमोशन इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या बताओ, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बॉडी में मैसेज पहुंचाना, ठीक है। सब टाइप देख लो, ये सिंपल था, स्ट्रेटिफाइड था, ये देखो प्रॉपर था, सपोर्टिव था, फ्लूइड था, ठीक है, स्केलेटल था, स्मूथ था, कार्डियक था, ठीक है। ये मेलिनेटेड और नॉन मेलिनेटेड होता है, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नीट सिलेबस, राइट। नाउ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू जनरली क्या होता है, डेड होता है, सपोर्टिव टिश्यू आर मोर अबंडेंट टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा ये क्या होता है, लिविंग टिश्यू आर मोर कॉमन, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिविंग टिश्यू होगा, यहाँ पे जनरली क्या होता है, नॉन लिविंग टिश्यू होता है। देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है, सब डिफरेंशिएशन इन द इज एब्सेंट, राइट। नेक्स्ट, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न इज ऑफ अ स्टेशनरी टाइप, यहाँ पे क्या होता है, टुवार्ड्स द एक्टिव लोकोमोशन यहाँ पे शो करने के लिए होता है, ठीक है।
लेस मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए, यहाँ पे हाई मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिविंग है तो हाई मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके अलावा एक और डिफरेंस है बोन और कार्टिलेज में। ये वाला सवाल तो कार्टिलेज वाला 1 2 3 बार पूछा हुआ है। ठीक है, 68 यूपीएससी वगैरह में पूछा हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कार्टिलेज का होता है सॉफ्ट, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। ये क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, हार्ड, टफ एंड इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, कार्टिलेज में मैट्रिक्स डज नॉट अकर इन लैमेला फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स लैमेला फॉर्म में होता था। ठीक है, इट डज नॉट हैव अ रिच ब्लड सप्लाई। ठीक है, इट हैज अ रिच ब्लड सप्लाई। ठीक है, ग्रोथ इज यूनिडायरेक्शनल, ग्रोथ इज वाई डायरेक्शनल। ठीक है, बोन के केस में ग्रोथ क्या होगा? बाई डायरेक्शनल होगा। कार्टिलेज के केस में ग्रोथ क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, और स्लो ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इस हिसाब से ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड विल बाइंड अप दिस सिलेबस इन अप टू 10th of June, राइट? सो होप सो, डोंट गेट पैनिक। ठीक है, विल कवर द सिलेबस, होल सिलेबस। ठीक है, सून, वेरी सून विल कंप्लीट इट, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। ये मस्कुलर टिश्यू का कुछ है। ठीक है, मायोफाइब्रिस जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक, कंपोज्ड ऑफ मसल्स और मसल फाइबर, इसको मायोफिब्रिस बोलते हैं, मायोफाइबर्स को। ठीक है, मेजोडर्मिस से इसका लोकेशन है, मूवमेंट, लोकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, दिस ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन क्लास में मिलते हैं हम। ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे कि खाना खाने के बाद हमें एनर्जी वगैरह कैसे मिलता है। ठीक है, खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।